तो ये है राजगीर, गया, चिरांड। देखिए राजगीर यहाँ पे है, चिरांड यहाँ पे है, गया यहाँ पे है। हॉर्न लाइक मतलब जो हिरन का जो होता है ना सिंग, हॉर्न, तो हॉर्न शेप का मटेरियल मिला है। ठीक है, तो ये नियोलिथिक साइट है बहुत ही। ये देखिए पिक्चर सामने है, इन दोनों पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कैसा मटेरियल है। हाय एवरीवन, जय हिंद। देखिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिर्फ सोर्सेज ऑफ बिहार के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं सोर्सेज। देखिए दो प्लेलिस्ट चल रहा है अभी हमारा, एक मॉडर्न इंडिया का और एक बिहार स्पेशल का। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो बिहार स्पेशल पार्ट 2 है, बिहार स्पेशल का सेकेंड वीडियो है ये। क्लियर है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो एंशिएंट बिहार है ना उसके सोर्सेज क्या 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 हैं। क्योंकि देखिए बिहार में अगर इस टॉपिक से खासकर सोर्सेज वाले से 2 से 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमेशा आते हैं, और इसका जो नोट्स अभी मैं दूंगा ना टेलीग्राम पे, उससे आप उसका डेटा आप इतनी बार यूज कर सकते हो ना, मतलब आंसर राइटिंग में, कि मेंस के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो देखिए अभी हम जानेंगे सोर्सेज ऑफ बिहार ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमें पता है कि 600 BC ऑनवर्ड्स हिस्टोरिक फेज शुरू होता है, क्योंकि इसके पिछली वीडियो में हमने देखा था प्री हिस्टोरिक, प्रोटोहिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक फेजेज। तो हिस्टोरिक फेजेज वो होते हैं जहाँ पे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, इंस्क्रिप्शंस भी हैं, कॉइन्स भी हैं। तो एक्चुअल हिस्ट्री बिहार का 600 BC ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो सोर्सेज की अगर हम बात करें तो पूरे एंशिएंट इंडिया में, जैसे यहाँ पे हम बात करें प्री हिस्टोरिक वैदिक पीरियड, फिर उसके बाद महाजनपद, फिर मौर्य आएंगे, फिर उसके बाद लेटर मौर्याज आएंगे, फिर उसके बाद हमारा गुप्ताज आएंगे, लेटर गुप्ताज आएंगे। तो इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, आखिर वो कौन कौन से सोर्स हैं जिनके बारे में हम पता लगा पाए हैं। क्योंकि आज चल रहा है 21st सेंचुरी, और ये हम बात कर रहे हैं लगभग 2000 साल पहले की। तो 2000 साल पहले की बात हमें अभी कैसे पता चल रहा है, ये हमें चलता है पता कुछ सोर्सेज से। तो 4 सोर्सेज हमें पढ़ने हैं। वो पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, फिर है इंस्क्रिप्शंस, फिर है कॉइन्स और फिर लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है ना? अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें इन सब, दूसरी बात एक चीज़ और, कि वीडियो थोड़ा अगर स्लो लग रहा हो ना तो 1.25x पे आप चला के देख लो। और दूसरा, इनमें से किसी भी पॉइंट पे डायरेक्टली वीडियो जंप करके देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दिया हुआ है, वहाँ से लो कि कौन से टाइम पे ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे डायरेक्टली मूव करके देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट है लिटरेरी सोर्स। आप चाहो तो इसका सीधा यहाँ पे जंप करके देख सकते हो, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ योर, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीडियो को पूरा देखो ताकि कहीं चीज़ मिस ना हो। क्लियर है? इसके पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, बहुत सारे सब्सक्राइबर जो होंगे ना बिहार के बाहर के होंगे, कुछ बिहार के अंदर के भी होंगे। तो जो बिहार के बाहर के होंगे हो सकता है उनको बिहार के बारे में थोड़ा आइडिया ना हो, और बिहार के बारे में जो बिहार में है भी उनको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया हो। तो बिहार को अगर हम क्विकली एक बार देख लेंगे ना, तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो चीज़ दिमाग में बहुत दिन तक रहेगा। क्योंकि हिस्ट्री को अगर कहानी की तरह पढ़ेंगे और उसमें मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो बहुत दिन तक रहेगा। तो क्विकली देखते हैं बिहार के बारे में, ताकि ये टॉपिक क्लियर हो। क्योंकि ये बिहार के बारे में हम ज्योग्राफी क्लासेज जब करेंगे ना तो उसमें पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस जान लो कि बिहार क्या है, क्या नहीं, क्या सिचुएशन है उसका, क्या डिविजन्स है। अगर हम पूरे बिहार की बात करें ना, 2 मिनट लगेगा। तो बिहार जो है गंगा बीचों बीच इस बिहार को नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में बांटती है, 2 हिस्सों में बांटती है, अनइक्वल डिविजन्स। ठीक है? और टोटल बिहार में 38 जिला हैं, 38 जिला हैं। क्लियर है? इसमें से 38 जिला में से गंगा के उस पार नॉर्थ बिहार में 21 जिला हैं और गंगा के नीचे 17 जिला हैं। क्लियर है? इसके बाद अगर हम देखें तो बिहार की जो बाउंड्री है वो 4 जगह लगती है। एक हमारा वेस्ट बंगाल से लगती है, एक लगता है झारखंड से, इधर लगता है यूपी से, और इधर लगता है नेपाल से। क्लियर है? फिर आता है कि 3 जिला जो है ना वो वेस्ट बंगाल से लगते हैं, और 8 जिला जो है वो झारखंड से लगते हैं, और 8 जिला लगते हैं यूपी से लगते हैं, और 7 जिला लगते हैं नेपाल से लगते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद है कि सबसे जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार का, सबसे ईस्टर्न वो है किशनगंज। क्लियर है? और सबसे साउदर्न की बात करें ना तो वो है गया जिला, सबसे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है गया। और सबसे ईस्टर्न बात करें तो ये है कैमूर, जिसको हम बोलते हैं भभुआ। और सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है हमारा वेस्ट चंपारण। क्लियर है? उसके बाद ये जो पूरा 38 जिला है ना, इस 38 जिला में से सबसे जो बड़ा जिला है वो है हमारा वेस्टर्न चंपारण। जब ये बड़ा है तो छोटा कौन है? तो छोटा है शिवहर। देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, यहाँ पे है शिवहर। ठीक है? शिवहर जो है वो सबसे छोटा जिला है बिहार का।
क्लियर है। अब अगर हम बात करें इसकी बाउंड्री की, तो वेस्ट बंगाल से आपको लगता है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, 3 जिला। अगर हम बात करें इधर झारखंड से, तो यहाँ पे हो गया आपको कैमूर, जिसको हम बोलते हैं रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, 8 जिला हो गया। और अगर हम बात करें इधर यूपी से, तो यूपी से लगता है आपको वेस्ट चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, आरा बक्सर और इधर कैमूर हो गया, 8 जिला ये हो गया। और इधर आपको 7 जिला नेपाल से हो गया। तो ये एक ब्रीफ हो गया आपको कि हमारा क्या है। और इसकी राजधानी कहाँ है? पटना है। पटना जो है गंगा के उस पार भी है, गंगा के इस पार भी है, और ये टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट से टच करती है। तो ये आपको एक डिवीज़न, एक मोटा मोटी कह सकते हैं कि ब्रीफ हो गया बिहार के बारे में। अब हम बात करते हैं सोर्सेस के बारे में। देखिए, ये सब जो इतने सारे हमारे डायनेस्टीज हुए हैं ना पूरे एंसेंट इंडिया में, 600 BC से लेके लगभग 8 सेंचुरी AD तक, ठीक है, 8 सेंचुरी AD तक, इन सब के बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स से भी पता चलता है, इन सब के बारे में इंस्क्रिप्शन से भी कुछ पता चलता है, इन सब के बारे में क्वाइन से भी पता चलता है, और इन सब के बारे में लिटरेरी सोर्सेज से भी पता चलता है। क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। चलिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वो एविडेंस होता है जो हमें खुदाई करके मिलता है, और खुदाई मिलने के बाद उस मटेरियल का हम करते हैं कार्बन डेटिंग, या फिर उसे हम फॉसिल फ्यूल टेक्निक के द्वारा पता लगाते हैं कि किस पीरियड का है वो। अब जिस पीरियड का वो निकला, तो हम मानते हैं, इसी से हम रिलेट करते हैं कि वो उस पीरियड का जो कनेक्शन बिहार से है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें अर्ली स्टोन एज का, तो कौन सा ऐसा मटेरियल है और बिहार के किस हिस्से में वो मिला है जिससे हम ये कह सकते हैं कि अर्ली स्टोन एज का कनेक्शन बिहार से है। तो पैसरा मुंगेर है ना, पैसरा मुंगेर एक जगह है, वहाँ पे आपको एक हैंड एक्सेस मिले हैं, प्लस क्लेवर्स मिले हैं। क्लेवर जैसे हम कहते हैं लार्ज नाइफ, मतलब स्टोन का बना हुआ लार्ज नाइफ। ये देखिए पिक्चर सामने है, इन दोनों पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कैसा मटेरियल है, और ये जगह है मुंगेर, ठीक है, ये बिहार का मुंगेर जहाँ पे मिला है। तो याद रखिएगा, अर्ली स्टोन एज में पैसरा मुंगेर एक जगह है जहाँ पे हमें अर्ली स्टोन एज का एविडेंस मिलता है। फिर हम बात करते हैं नियोलिथिक एज का। तो नियोलिथिक एज में हमें एक जगह मिलता है चिरांड, ये है चिरांड जो गंगा के जस्ट उस पार है, ठीक है। ये चिरांड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस प्लेस को आप हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे से इसका खासियत क्या था, यहाँ पे हमें पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिलते हैं, ये फिगर देखिए, और हमें एंटलर बोन टूल मिला है, हॉर्न लाइक, मतलब जो हिरन का जो होता है ना सिंग, हॉर्न, तो हॉर्न शेप का मटेरियल मिला है, ठीक है। तो ये नियोलिथिक साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, चिरांड नियोलिथिक साइट है। और इस चिरांड का जो मेन स्पेशलिटी था ना, वो था कि यहाँ बहुत ही पॉलिश्ड मिला है टूल, बहुत ही पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अदर मटेरियल कौन कौन से हैं जिससे हमें पता लगता है कि बिहार नियोलिथिक एज से जुड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि बिहार अछूता था, बिहार का हर एज में कनेक्शन रहा है, और बिहार हर समय दुनिया को कुछ ना कुछ देता रहा है। देखिए, अदर मटेरियल की बात करें ना, तो उसमें बिट्स हो गया, सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो गया, ये सब पाए गए थे। प्लस अगर हम बात करें ब्लैक एंड रेड वेयर, कुछ अर्दन पॉट्स मिले हैं, मतलब कि मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं नियोलिथिक पीरियड के। उससे हम ये पता लगाए हैं कि बिहार का कनेक्शन नियोलिथिक एज से भी था, ठीक है। अब इसमें जो हम बात करें कि ये ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, कौन कौन से साइट हैं, तो ये है राजगीर, गया, चिरांड। देखिए, राजगीर यहाँ पे है, चिरांड यहाँ पे है, गया यहाँ पे है, और ये है एंटीचक भागलपुर, ये है आपका भागलपुर। क्लियर है, ये हो गए हमारे नियोलिथिक साइट्स। बट इसमें से कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं नियोलिथिक साइट्स। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि और मोर देन चिरांड के अलावा और कौन कौन से हैं, तो वो हम बताएंगे। चेचर वैशाली में है, वैशाली यहाँ पे है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सेनवर रोहतास में है, ये है आपका रोहतास, ठीक है, रोहतास सासाराम में है। फिर उसके बाद मनेर पटना, ये हो गया मनेर, ये पटना में है। और ये है आपका तराटी बोधगया, ये यहाँ पे है बोधगया, ठीक है, ये बोधगया में है। तो ये हो गया आपका नियोलिथिक साइट, जहाँ की इन सब सोर्सेज से हम पता लगाते हैं कि हमारे बिहार का कनेक्शन क्या था। फिर अगर हम बात करें कैलकोलिथिक साइट का, तो कैलकोलिथिक में भी सबसे इम्पोर्टेंट साइट है हमारा चिरांड, जहाँ पे
स्टोन में कॉपर का इस्तेमाल करना हुआ था, और प्लस चिरांड के अलावा यही 4 जो है ना प्लेसेस वो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे हमारा चलता है पता कैलकोलिथिक साइट का कनेक्शन था बिहार से, ठीक है, एविडेंसेस मिले हैं। फिर अगर बात करें कि NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेज, इसको हम बोलते हैं आयरन एज फेज। इस एज में आयरन का बहुत सारा मटेरियल मिला बिहार में, आयरन का, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आयरन एज। इसमें जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है चिरांड। चिरांड जो है ना वो हर जगह के लिए इतना इम्पोर्टेंट साइट है कि क्या बताऊँ, उसको आप याद रखिएगा। चिरांड, वैशाली, सोनपुर और चंपा। चंपा बोलते हैं भागलपुर को यहाँ, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, जो वैशाली है ना, वैशाली में हमें मिला है मड स्तूपा, ये याद रखिएगा। अब ये फिगर देखिए मड स्तूपा का, ये एक ऐसा मड स्तूपा मिला है वैशाली में जो कि बिना प्लिंथ के धरती से ऊपर उठा है। और ऐसा माना गया है कि बुद्ध भगवान के रिलिक्स ऐसे जो उनके राख है ना उन पे ये बना है ये। और ये दूसरा ऐसा है, मात्र दूसरा, जो बुद्धा के रिलिक्स यानी कि ऐसे जो उनके राख पे बना है। पहला कौन सा है, कपिल वस्तु में है, पिपरावाह में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इसका ये हो गया। प्लस सोनपुर गया की अगर हम बात करें तो सोनपुर गया में हाईली लस्टरस सिरामिक मटेरियल्स मिले हैं, सर्ट्स जिसमें बोलते हैं, ब्रोकन मटेरियल, ये देखिए फिगर में, ठीक है, ब्रोकन मटेरियल। इसके बाद चंपा जो है ना, चंपा, ये चंपा में हमें मिला है एक फीमेल डांसिंग फिगर मिला है, ये देखिए फीमेल डांसिंग फिगर। ये अब इन सब मटेरियल जो मिला है अलग अलग स्पीसीज पे ना, तो इनको जो हमने फाइंड किया अपने टेक्निक से, फॉसिल फ्यूल फिर कार्बन डेटिंग की तरह से, तो पता चला कि ये हमारा आयरन एज का मटेरियल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार का कनेक्शन आयरन एज से भी था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है मॉडर्न पीरियड। तो बिहार में कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं या कौन कौन से ऐसे जगह हैं जिससे कि पता चलता है कि बिहार में मौर्य साम्राज्य के लोग थे और बिहार का कनेक्शन मौर्य साम्राज्य से है। तो देखिए सबसे पहला है हमारा इसमें कुम्हरार, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे 80 पिलर 80 पिलर्ड हॉल मिला है। ये देखिए फिगर है 80 पिलर्ड हॉल का। इस एग्जीक्यूशन से पता चलता है कि बिहार में मौर्य एम्पायर कितना ज़्यादा प्रचंड रूप से फैला हुआ था, उसका एक्सटेंट कितना दूर तक था। क्लियर है। अब इसके अलावा ये जो 80 पिलर हॉल जो है कुम्हरार पटना में, इसके अलावा 2-3 साइट और हैं जहाँ पे मौर्य एम्पायर का हमें कुछ एविडेंस मिलता है, जिसको हमने डिकोड किया तो पता चला कि ये मौर्य एम्पायर के बारे में कह रहा है। वो है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो लौरिया अरेराज जो है वो ईस्ट चंपारण में है, ये है हमारा ईस्ट चंपारण, ठीक है, और ये है वेस्ट चंपारण। तो लौरिया अरेराज जो है ना वो है ईस्ट चंपारण में, और लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये है वेस्ट चंपारण में। तो लौरिया अरेराज का फ़ोटो देखिए ये है, क्लियर है, और लौरिया नंदनगढ़ का फ़ोटो देखिए ये है। और रामपुरवा में एक बुल मिला था, बुल ऐसे बैठा हुआ बुल मिला था, ये देखिए फ़ोटो, ठीक है। तो इन सब चीज़ से पता चलता है कि बिहार का जो कनेक्शन है वो हमारा मौर्य एम्पायर से भी था। इसके बाद है कुषाण पीरियड। कुषाण पीरियड की बात करेंगे तो फिर वही है चिरांड सारण, ये वाला गंगा के जस्ट उस पार। चिरांड में हमें मिला है बर्न्ट ब्रिक्स, यानी कि जले हुए ईट, मिट्टी, देखिए मिट्टी से बनता है, ईट बोलते हैं ईट, और उसको जला हुआ यानी कि फायर बर्न्ट ब्रिक्स मिला है कहाँ पे, चिरांड में, याद रखिएगा। और उसके बाद है टेराकोटा ह्यूमन हेड्स मिला है, टेराकोटा ह्यूमन हेड्स, ये देखिए टेराकोटा ह्यूमन हेड्स है। तो इन सब से पता चलता है कि बिहार में कुषाण भी राज करते थे, कुषाण का भी कुछ ना कुछ एविडेंस है। इसके बाद हमारा आता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में कौन सा ऐसा चीज़ें हैं भाई जिससे कि हमें एविडेंस मिलता है। तो गुप्ता पीरियड की बात करें ना, इसमें वैशाली, नालंदा और गया 3 बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं। और ख़ासकर अगर हम वैशाली की बात करें तो राजा विशाल का गढ़ मिला है हमें, और ये जो है वो गुप्ता पीरियड का था। तो इससे चलता है पता कि बिहार में गुप्ताज का भी काफ़ी बड़ा रोल था, ठीक है। फिर नालंदा में बहुत सारे सील्स एंड स्कल्पचर्स मिले जिसको हमने डिकोड किया तो वो गुप्ता पीरियड का निकला है। अगर फिर गया की बात करें तो गया में हमारा मिला है अवसाद इंस्क्रिप्शंस मिला है, ये आदित्य सेन ने बनवाया था। जो वहाँ गया में विष्णु टेम्पल है ना, विष्णु टेम्पल, उसके दीवारों पर रामायण की कथा लिखी हुई है, क्लियर है। तो ये है यहाँ पे, तो इससे चलता है पता कि ये हमारा गुप्ता पीरियड का है, क्लियर है। इन सब पॉइंट को ना आपको एग्ज़ाम में जो है ना एक यूज करना है कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ों को फिट बैठाना है। अगर गुप्ता का बोलेगा रोल
या गुप्ता का क्या सिग्निफिकेंस है बिहार में, तो ये सब पॉइंट को हम इस्तेमाल करेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में या अर्ली स्टोन एज, न्यूलिथिक, अलग अलग फेजेस के बारे में हम इसको यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा पोस्ट गुप्ता पीरियड, कि क्या पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी बिहार से कुछ लिंकेज था क्या, तो था। देखिए इसमें सबसे पहला है हमारा इंपॉर्टेंट नालंदा, ठीक है। दूसरा है कुर्की हार गया। यहाँ पे क्या है ना कि ब्रोंज इमेजेस मिले हैं बुद्ध भगवान का या बुद्धिस्ट गॉड्स एंड गॉडेसेस का ब्रोंज स्टैचू मिला है, याद रखिएगा ब्रोंज। ये है फिगर, देखिए ये है ब्रोंज इमेजेज। फिर है हमारा एंटी चेक है भागलपुर में। यहाँ पे क्या है ना कि एक बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिला है, बहुत ही बड़ा। अब ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बाद में जब पता लगा गया तो ये था विक्रमशिला महावीरा निकला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पोस्ट गुप्ता पीरियड में एंटी चेक यानी कि भागलपुर में विक्रमशिला महावीर का एक फाइंडिंग हुआ था, एविडेंस। देखिए इन सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि बिहार का कनेक्शन जो है वो अलग अलग पीरियड में रहा है। बिहार एकदम अछूता नहीं रहा है, बिहार का एकदम डोमिनेंस रहा है हर पीरियड में। क्लियर है। तो ये था हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो इसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस याद रखिएगा। देखिए चिरांड हो गया हमारा, चिरांड न्यूलिथिक साइट। चिरांड के बाद है आपका चिरांड यहाँ हो गया, वैशाली हो गया, बोध गया हो गया, मुंगेर हो गया, ये आपका मनेर हो गया, ये आपका रोहतास हो गया, ठीक है। ये वेस्ट चंपारण, ये ईस्ट चंपारण, और ये हो गया भागलपुर। ये सब प्लेसेस आप याद रखिएगा। क्लियर है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो इसका जो नेक्स्ट हमारा है ना इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स प्लस लिटरेरी सोर्सेज, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 ऑफ द सोर्सेज ऑफ एंसेंट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।